सिंह राशि वाले मित्रों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा जून महीने का मासिक राशिफल। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। बड़ा ध्यान से देखना है, समझने की कोशिश करनी है और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योतिष भी आप थोड़ी बहुत सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नमो नारायण जी। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है क्योंकि आपके तमाम तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, व्यापार, करियर और आपका प्रेम की जो लाइफ है वह कैसी रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें और अंत में बताऊंगा अचूक उपाय। सबसे पहले तो यह आपको कहना चाहूंगा कि आपके प्रश्नों के जवाब में यदि कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो ध्यान दे लीजिए कहीं वह स्कैम तो नहीं या कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं। और यदि कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर हमारा स्क्रीन पर दिया होता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण वीडियो देखने से रह ना जाए। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सिंह राशि वाले मित्रों के राशि परिवर्तन कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं। देखिए 12 जून, 14 जून और 15 जून इन 3 दिनों में राशि परिवर्तन होगा। 12 जून को शुक्र ग्रह आएंगे मिथुन राशि में और 14 जून को आएंगे बुध ग्रह, वह भी मिथुन राशि में, और 15 जून को आएंगे भगवान सूर्य देव मिथुन राशि में। आपके ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। देखिए आपके जो राशि के स्वामी है भगवान सूर्य देव, वह बैठे हैं 10वें घर में और साथ में बैठे हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह भी। और आपके 9वें घर में बैठे हैं मंगल ग्रह और 8वें घर में बैठे हैं राहु और दूसरे घर में बैठे हैं केतु ग्रह और 7वें घर में बैठे हैं भगवान शनिदेव। आगे बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, यानी स्वास्थ्य। देखिए आपके जो राशि स्वामी है भगवान सूर्य देव घर में बैठे हैं और आपकी जो राशि है वह सिंह राशि है और स्वामी है सूर्य। 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। पोजीशन यहाँ पर अच्छी है और मंगल ग्रह भी मजबूत पोजीशन में है। 15 जून को भगवान सूर्य देव 10वें घर से निकलकर 11वें घर में आ जाएंगे और आपके जो शनि ग्रह बैठे हैं 7वें घर में, वह आपके पहले घर को देख रहे हैं। यानी हर तरफ से सिचुएशन मजबूत है। यदि कोई ट्रीटमेंट चल रहा था मई में या उससे पहले का भी, तो उसमें जो रिकवरी होने की जो चांसेस है वह 100% है। यानी सिंह राशि वाले मित्रों को यहाँ रिकवरी होगी। दवाई यदि चल रही है कोई तो वह बंद हो जाएगी और स्वास्थ्य में लाभ यहाँ निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार की कोई शारीरिक और मानसिक परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पढ़ाई का, यानी स्टडी। देखिए आपके जो पंचमेश बनते हैं ना, वह है बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति ग्रह कहाँ बैठे हैं भगवान सूर्य के साथ 10वें घर में। यानी सूर्य का और बृहस्पति का यहाँ एक गहरी दोस्ती है, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और बुध और शुक्र ग्रह भी साथ में है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तो यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा और कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। और मान सम्मान के लिए बृहस्पति ग्रह है, तो आप किसी भी तरह का जॉब से रिलेटेड कोई पेपर है आपका, वह पास हो जाएगा। और गवर्नमेंट का जो पेपर है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए है या आप किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि सूर्य ग्रह पंचम भाव को देखेंगे 15 जून के बाद। तो यहाँ पर स्थिति हर तरफ से मजबूत है। पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। और देखिए जो बुध ग्रह है वह किस लिए होते हैं, वह भी पढ़ाई के लिए होते हैं। दिमाग से रिलेशन होता है, उनका बोलने से रिलेशन होता है। यदि कोई इंटरव्यू है किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं बड़ी क्लास की पढ़ाई के लिए, ऊंची क्लास की पढ़ाई के लिए, तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। कहने का मतलब है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह सभी केंद्र में बैठे हैं
और अच्छी पोजीशन से यह यहाँ काम कर रहे हैं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप यानी प्रेम प्यार के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। देखिए, जैसे 5वां घर पढ़ाई का होता है वैसे ही 5वां घर होता है प्रेम प्यार के लिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सभी ग्रहों का यहाँ पर, पहले ही मैंने बताया है। 5वें घर के लिए जो पंचमेश है बृहस्पति ग्रह है वह सूर्य के साथ बैठे हैं और दोनों मित्र हैं यानी जीवात्मा का योग बना रहे हैं। बृहस्पति ग्रह यदि जीव है तो सूर्य ग्रह आत्मा है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए, दोस्ती या प्रेम कैसे होता है, चाहे आपका प्रेम किसी से भी हो, देवताओं से हो, जानवर से हो, घर में माता पिता भाई बहन पत्नी प्रेमिका किसी से भी हो, तो जो यह प्रेम बनता है वह कैसे बनता है? क्या एक बार देखने से अट्रैक्शन होता है या हम बात करेंगे कि मिलने से होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ग्रहों की जो पोजीशन है, दोनों के ग्रह कैसे होते हैं, सेम होते हैं या नहीं होते, ग्रहों की दशा कैसी होती है, इन बातों पर निर्भर करता है दोस्ती होना, प्रेम होना। एक ही परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं तो हो सकता है कि 2 जनों की ही आपस में ज्यादा निभती हो, 5-6 जनों की आपस में ना निभे, क्योंकि उनकी जो ग्रह स्थिति है वह अलग है। और हो सकता है 2 व्यक्तियों की ग्रह स्थिति ज्यादा अच्छी हो, ऐसी कई संभावनाएं होती है। तो सूर्य और बृहस्पति का जो जीवात्मा का योग है वह प्रेम प्यार को यहाँ मजबूत करेगा, लाभ देगा यहाँ पर। और प्रेम के लिए जो रुकावटें चल रही थी, विवाह के लिए जो रुकावटें चल रही थी वह भी यहाँ हट जाएंगी। 5th एंड 1st लॉर्ड हैं आपके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर आपको एनर्जी देंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए, 7वां घर होता है मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का। और सप्तमेश आपके कौन बनते हैं? भगवान शनिदेव। और भगवान शनिदेव बैठे हैं अपने ही घर में। और जब अपने ही घर में कोई बैठा हो तो वहां सिचुएशन मजबूत होती है, यानी बुरा हो ही नहीं सकता। जब आप अपने घर में होते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। तो भगवान शनिदेव जो अपने ही घर में बैठे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा आपको लाभ देंगे वैवाहिक जीवन के लिए, सुख शांति के लिए। और जो 7वां घर है वह किस चीज के लिए होता है? पार्टनरशिप के लिए भी होता है और डेली इनकम के लिए भी होता है। नए आइडिया आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जिद होने की जो संभावनाएं हैं वह अधिक हो सकती है, क्योंकि भगवान शनि देव आपके पहले घर को देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही यहाँ पर नुकसान लग रहा है और कुछ नहीं, और जिद के लिए कोई विशेष बुरा प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय भाग्य, करियर और बिजनेस का। देखिए दोस्तों, समय और स्थिति कभी एक सी नहीं रहती, चाहे भगवान ही घर में क्यों ना पैदा हो जाए। जैसे भगवान कृष्ण का जो जन्म है वह जेल में हुआ और बचपन बीता यमुना नदी किनारे, प्रेम हुआ राधा से और विवाह हुआ रुक्मणी से। तो समय और परिस्थितियां बदलती रही, वैसे ही भाग्य के लिए, करियर के लिए या किसी भी चीज के लिए समय और स्थितियां बदलती रहती है, जो ग्रह दशा पर निर्भर करती है। अब देखिए, भाग्य के लिए होता है 9वां घर और करियर के लिए होता है 10वां घर। और भाग्य के लिए जो 9वां घर है और उसके स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह, अपने ही घर में बैठे हैं और कोई राशि परिवर्तन नहीं है, यानी अपने घर को और मजबूत कर रहे हैं, स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। यानी भाग्य से रिलेटेड जो काम है आपके वह अपने आप हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार की विशेष भागदौड़ करने की आवश्यकता यहाँ नहीं होने वाली। मंगल ग्रह 45 दिन तक एक ही घर में रहते हैं, यानी बहुत दिनों बाद यह घर बदलते हैं। और 45 दिनों बाद यदि यह आपके 9वें घर में भाग्य स्थान में आए हैं तो कुछ लाभ देकर जाएंगे, जैसे घर में शुभ कार्य का होना, मांगलिक कार्य का होना, और यदि आप कोई फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा बिजनेस में भी यदि आपका मंगल से रिलेटेड यानी भूमि भवन का कोई काम है, भवन निर्माण करते हैं, आप भूमि को बेचने का खरीदने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम है आपका, बिल्डिंग मटेरियल का काम है आपका, तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई आप प्रॉपर्टी में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जून का महीना बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक बात और भी बता दूं, यहाँ आपके स्थान परिवर्तन के योग भी कुछ बन रहे हैं, चाहे वह जॉब से स्थान परिवर्तन हो, जैसे ट्रांसफर होना, या फिर आपका घर बदलने का भी कुछ योग मुझे दिखाई दे रहा है।
तो यदि आपको ऐसा लगता है कि घर बदलना है, जॉब बदलनी है या जॉब का आपको ट्रांसफर करवाना है, तो यहाँ समय पक्ष का बना हुआ है, आप यहाँ कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए करियर की बात करते हैं। करियर के लिए होता है 10वां घर और स्वामी है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में, यानी अपने ही घर में बैठे हैं और 12 जून को राशि परिवर्तन करेंगे। तो अभी यह जो तीनों शुभ ग्रह, अच्छे ग्रह साथ में बैठे हैं, कहते हैं ना कि अच्छे ग्रह साथ में हो तो सब अच्छा ही होता है। तो यहाँ तो कुछ मुझे सोचने वाला दिखाई ही नहीं दे रहा कि कुछ बुरी बात है या नहीं। इतना अच्छा योग बना हुआ है सूर्य बृहस्पति का और शुक्र बुध का, यानी मानसिक रूप से आप कोई काम करेंगे, वाणी का आपका काम है वह भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान से रिलेटेड पूजा पाठ का काम है वह भी अच्छा होगा, और एनर्जी का कोई काम है, बेकरी का कोई काम है, भोजन बनाने का कोई काम है आपका, और खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम है, या फिर प्रशासनिक सेवा या फिर डिफेंस में आपकी जॉब है, पुलिस में जॉब है, सेना में जॉब है, तो यहाँ सब अच्छा है। पोजीशन बहुत मजबूत है। लग्जरी का काम है, ब्यूटी का काम है, यानी ब्यूटी पार्लर का हो गया, या फिर आपका ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनका काम हो गया, स्किन के प्रोडक्ट हैं, स्किन के डॉक्टर हैं, यहाँ यह सब काम अच्छा चलेगा। और बुध का काम है वाणी का, लॉयर है आप, यानी एडवोकेट है या टीचर है या पढ़ाने का काम करते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, साइकिलिंग सिखाते हैं, कुछ भी सिखाने का जो काम है यहाँ अच्छा रहेगा। सूर्य बृहस्पति शुक्र और बुध ग्रह, इन तीनों की जो एक पोजीशन है वह इतनी स्ट्रोंग है कि यहाँ आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे आपको एक बात और भी बता दूं कि जो कुंडली के ग्रह हैं, आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह हैं, उसमें और मासिक राशिफल में थोड़ी सी भिन्नता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में करोड़ों लोग हैं। देखिए हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं और कुछ ग्रह नीच के होते हैं, और ग्रह दशा भी अलग अलग होती है, तो थोड़ी सी यहाँ भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखें तो यह राशिफल सटीक बैठता है। सिंह राशि वालों का सब कुछ अच्छा मुझे नजर आ रहा है, लेकिन राहु ग्रह जो 8वें घर में है, आपको केवल वाहन थोड़ा सा ध्यान से चलाना है, और रात को जो वाहन आप खड़ा करते हैं घर के बाहर, उसकी सिक्योरिटी का थोड़ा सा इंतजाम देख लीजिए, राहु के कारण कहीं नुकसान ना हो जाए। अब बात करते हैं अचूक उपाय की। देखिए वैसे तो जून महीने के लिए आपको किसी प्रकार के विशेष उपाय की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आपने क्या करना है। एक तो भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, धूप में बैठना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरा, आप सुलेमानी हकीक रतन धारण कर सकते हैं, क्योंकि राहु 8वें घर में है और सुलेमानी हकीक आपको लाभ देगा और ज्यादा महंगा नहीं होता यह रतन। और एक आपने नीम का और आम का पौधा लगाना है और उसमें जल अर्पण करना है, उसका ध्यान रखना है, उसकी सेवा करनी है। जब आप उसका ध्यान रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे, जैसे जैसे उन पौधों की ग्रोथ होगी वैसे वैसे ही आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, आपकी फैमिली लाइफ में अच्छी ग्रोथ होगी और शुभ सूचनाएं मिलेंगी आपको। सभी उपाय आसान है। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, और कैसी लगी आपको यह वीडियो आप जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें और बने रहिए हमारे साथ। जय जय नमो नारायण जी। जय श्री राधे कृष्णा।